9 देखा जाए, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर में दिया है 9x² प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ रियल पॉजिटिव, क्योंकि इस पे डिफाइंड है तो -5 से इंफिनिटी के बीच पर विचार करना, इस पर विचार करना, इसका डोमेन और कोडोमेन दिया है। सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स यह होगा, हमें यह भी दिखाना है। चलिए तो पहले 1 1 और 2 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव से बिलोंग करेगा। चलिए क्या हो जाएगा 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 बराबर में एफ एक्स टू का वैल्यू हो जाएगा 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। 5 काट देते हैं, इन दोनों को एक तरफ करते हैं। 9x1 का स्क्वायर माइनस में 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस का 6x2, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यहाँ पे 6 कॉमन कर लेते हैं, x1 माइनस x2। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग एक बार कर सकते हैं ना, x1 माइनस x2 और इंटू में x1 प्लस x2 ऐसे लिख सकते हैं, और बाहर 9 है तो 9 ऐसे ही रहेगा, प्लस में 6x1 माइनस x2। ठीक है, दोनों जगह से आप देख लो क्या कॉमन है। पहले तो देखो यहाँ पे आपका 3 कॉमन हो जाएगा और x1 माइनस x2 भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3 x1 प्लस x2 और प्लस में 2, 3 दूना 6 बराबर 0। ये भाग में लेके 0 हो गया, बच जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 बराबर में 0। ठीक है, इसको भी 0 कर दिए, इसको भी 0 कर दिए, यानी यहाँ से x1 क्या हो गया, x2 के बराबर आ गया। देयरफॉर एफ एक्स इज 1 1। फंक्शन एफ एक्स जो है आपका 1 1 तो हो गया। चलिए 1 1 हो गया, अब हमें अनटू दिखाना है, तो अनटू दिखाने के लिए इसे मान लेना होगा लेट y बराबर में एफ एक्स, यानी कि यहाँ से आपका y बराबर में हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू जो है 9x² प्लस का 6x माइनस का 5, यही ना दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना होगा, तो किस तरह से निकालेंगे, एक काम करते देखिए y बराबर में इसको देखो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3x और गुना में 1 देना होगा तभी ना 6x आएगा, तो प्लस का 1 स्क्वायर जोड़ देंगे एक बार, माइनस का 1 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा यार 3x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 और 5 है तो -6 हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट लगेगा ना, रूट अंडर y प्लस 6 बराबर में है 3x प्लस 1। चूंकि रियल पॉजिटिव की बात इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। अब चलो ये एक इधर लाके माइनस का रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बराबर में 3x, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा ना, x बराबर में आ जाएगा रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बट्टा 3। x बराबर क्या आ गया, रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 1 बट्टा 3। तो अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं तो इसका वैल्यू जो है रियल पॉजिटिव से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, रियल पॉजिटिव से बिलोंग करना चाहिए जब y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी, -5 से इंफिनिटी देखो, ठीक है ना। अगर y यहाँ बिलोंग करेगा -5 से इंफिनिटी के बीच, y यहाँ देखो आपका प्लस था, सॉरी, अगर यहाँ -5 रखते हैं, -5 रख सकते हैं तो ये देखो यहाँ रियल पॉजिटिव आ जाएगा। -5 से कोई बड़ा भी लिखेंगे, इंफिनिटी के बीच तक कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा रियल पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। देख रहे हैं ना, तो हम लोग देख रहे हैं आपके क्वेश्चन में दिया था फंक्शन f जो दिया था रियल टू -5 टू इंफिनिटी दिया था, तो देख रहे हैं इसके सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिलेगा। लिखेंगे सह प्रांत -5 टू इंफिनिटी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत रियल पॉजिटिव में है। अतः यहाँ कह सकते हैं इसलिए एफ एक्स इज अनटू, फंक्शन एफ एक्स जो है वह अनटू भी होगा। तो अतः 1 1 अनटू हो जाने से क्या हो गया, अतः एफ एक्स एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, और उसका इन्वर्स जो होगा एफ इन्वर्स वो कैसे डिफाइन होगा,
तो ये चेंज हो जाएगा ना, इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा -5 टू रियल पॉजिटिव, यहाँ तक ऐसे होगा। और एफ इनवर्स वाई कैसे दिखाएंगे, तो वह हो जाएगा यह √y+6 - 1/3। यही ना हमें दिखाना था। चलिए ये साबित हो गया। चलिए अगला